हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैया, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। माँ, जब राम अवतार के समय हम धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी। इसीलिए इस धरती के कण कण में एक दैवी आभास है। अयोध्या, अवंतिका, मायापुरी, काशी आदि जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उनमें एक मथुरा नगरी भी है। हमें राज मर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। बाबा शास्त्र कहते हैं कि हर जीव की आत्मा में भगवान का ही प्रतिबिंब होता है, सो मैं भी भगवान हूं। इसी प्रकार आप भी भगवान हैं। यशोदा! यशोदा, यशोदा! यशोदा, नहीं यशोदा! 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 यशोदा धैर्य रखो। यशोदा! यशोदा! मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अभी कुछ ना बताइए। विदाई तक तो मेरा भ्रम रहने देते आप। जाते समय तक वो मुझे माँ की तरफ मिल के जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? आपका क्या बिगड़ जाता? यशोदा! फिर भले ही आके चल के उसे सब बता देते कि मैं उसकी मां नहीं हूँ। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? क्यों? नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है मैया। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया, और ना मान सकता हूं मैं। मैया, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। माँ, मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। यशोदा, यशोदा, धैर्य रखो। यशोदा! यशोदा! नहीं मैया, ए मैया, यशोदा, ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूं मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। सदा से झूठ बोलता आया है रे तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूं मैं।
और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता, किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता। सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। बोलो, क्या चाहिए? प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंग राग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा यह संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। असल में तुम्हारे पिछले जन्म का ये ऋण है हम पर। जब राम अवतार के समय हम धरती पर आए थे तो तुमने हमारे लिए बड़ी तपस्या की थी। तुम्हारी वो तपस्या इस जन्म में अवश्य सफल होगी, परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है, तब मैं इस जन्म में भी आज से अपनी कुटिया में बैठी इन चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। वो देखिए, मथुरा नगरी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। आहा, कैसी पवित्र नगरी है, कैसा दिव्य स्थान है। जी। अक्रूर जी, इस नगरी को मधुरा नाम के एक राक्षस ने बसाया था। शिव जी का बड़ा परम भक्त था वो। उसी के नाम से ये पहले मधुरा और फिर मथुरा नगरी कहलाने लगी है। वस्तुतः ये पुण्य धरती भक्तराज ध्रुव की तपोभूमि है। यहाँ उस महान बालक ने ऐसी घोर तपस्या की थी कि स्वयं भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट होना पड़ा था। इसीलिए इस धरती के कण कण में एक दैवी आभास है।
अयोध्या, अवंतिका, मायापुरी, काशी आदि जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उनमें एक मथुरा नगरी भी है। इसीलिए इस पवित्र धरती को प्रणाम कीजिए। सारथी, रथ रोको। मथुरा नरेश की ओर से राजकुमार कृष्ण का स्वागत है। महाराज की आज्ञा से एक विशेष अतिथि गृह में राजकुमार के निवास का प्रबंध किया गया है। स्वयं महाराज कल प्रातः रंगशाला में आपसे भेंट करेंगे। अच्छा प्रबंध है। दाऊ भैया, हम अतिथि गृह में थोड़ा विश्राम करके फिर नगर की शोभा देखने चलेंगे। अवश्य। आप चलिए। चलो सारथी। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहां आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए। इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है, क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है, और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। इतना ज्ञान कहां से मिला रे तुझे? है? कुछ लोग कहते हैं कि तू भगवान है। सच सच बता, तू भगवान है? हाँ बाबा, मैं भगवान भी हूं। भगवान भी? क्या मतलब? बाबा, शास्त्र कहते हैं कि हर जीव की आत्मा में भगवान का ही प्रतिबिंब होता है, सो मैं भी भगवान हूं। इसी प्रकार आप भी भगवान हैं, अर्थात समस्त जड़ चेतन प्राणियों के अंतर में भगवान होते हैं। फिर चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, पत्थर हो या बाबा फिर आपके बैल, सभी भगवान के रूप हैं। तो फिर
पत्थर पत्थर क्यों दिखता है? वृक्ष वृक्ष क्यों दिखता है? भगवान क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप माया के चक्षुओं से उन्हें देखते हैं बाबा। उसके लिए अपने चित्त की सारी वृत्तियों को रोककर ज्ञान अथवा भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो बाबा पत्थर भी भगवान दिखाई देगा, वृक्ष भी भगवान दिखाई देगा। इसी प्रकार जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा तो इस बात का ज्ञान होगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु बाबा। जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है। फिर उसे ये मिलना, ये बिछड़ना, ये संजोग, ये वियोग, ये मित्रता, ये शत्रुता, सब कुछ एक खेल सा लगने लगता है। पिता होने के नाते बाबा, ये सारी बातें आपको मुझे समझानी चाहिए ताकि आपका पुत्र भावनाओं की दलदल से निकलकर एक कठोर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। ये पिता का कर्तव्य है बाबा। अन्यथा यदि आप ही इतने भावुक हो जाएंगे तो आपकी ये भावुकता आपके पुत्र के पथ पर रुकावट बनकर बार बार उसका रास्ता रोकेगी बाबा, उसका रास्ता रोकेगी वो। कान्हा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा गुरु है। आज तूने मुझे पिता के धर्म का ज्ञान करा दिया। तो ले, आज तेरा ये बाबा वचन देता है कि अब से न वो कभी रोएगा और न कभी तेरे रास्ते में आएगा। तेरे बाबा का यह आशीर्वाद है और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि तेरा कर्तव्य पथ ही तेरा कीर्ति पथ हो जाए।